गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया था। लास्ट 3 वीडियोस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे इस पे की थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद द एक्सरसाइज। रियल नंबर के बारे में डेफिनेशंस जो है प्रॉपरली, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल्स, इरैशनल्स, ये सारी हमने लास्ट वीडियोस में कर ली हुई है। आप लोगों को लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप लोग वहाँ पे जाके लिंक बॉक्स पे जाके देख सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पहुंचने से पहले अब हम कुछ बेसिक चीज़ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर सब कुछ पता है आप लोगों को। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बट अब हम स्टार्ट करें, बिकॉज यहाँ पे जो इस थ्योरम है, जो ये एक्सरसाइज है, दैट इज़ बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। दैट इज़ बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। राइट, हम जल्दी से इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये चीज़ कर ली हुई है। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि आपका नंबर, और इन शॉर्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाए, राइट, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड 2। और किसी टेबल पे आता है? नो। 3 किसी टेबल पे आता है? नहीं। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 3। 5 के भी सेम है, 1 और 5 इसके फैक्टर्स हैं, और ये किसी और टेबल पे आते हैं? नहीं। 7, इसके बाद 11 और 13, 17, 19, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। ये था आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बाद हम करते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, बिकॉज हमने कंपोजिट भी यूज़ करना है। तो कंपोजिट क्या होते हैं? नंबर्स जिसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 होता है, इटसेल्फ भी होता है, और इनके अलावा इट मीन्स कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स के होते हैं। ये सब कुछ विजिबल है, आई होप आप सबको, राइट। तो ये जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसमें 1 या इससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। 6 जो नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या है? ये 1 के टेबल पे आता है, ये 2 के टेबल पे आता है, ये 3 के टेबल पे आता है, ये 6 के टेबल पे आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। फैक्टर्स मिनिमम 1 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वो खुद पे जाता है फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो कंपोजिट नंबर है, इसमें फैक्टर्स क्या हुआ? 1 एंड इटसेल्फ से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाएगी? 6 के अलावा 8 ले लो, 4 ले लो, 144 ले लो, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 729, 1024, राइट। ये सारे के सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये अब हमने प्राइम नंबर्स कर लिया, कंपोजिट नंबर्स कर लिया। अब आप लोगों को क्या आना चाहिए इस एक्सरसाइज में? स्पेशली प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? अब नेम से शो हो रहा है कि प्राइम, इसमें फैक्टर्स वो चूज करने जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं और प्राइम नंबर्स भी होते हैं, ये फैक्टर्स ही हैं सारे के सारे। बट आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में वो फैक्टर्स चूज करने जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। अब मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ। 64, राइट, एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि 64 क्या होता है। 64 के हम फैक्टर्स अगर चूज करेंगे तो प्राइम नंबर्स, द मिनिमम प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में हमने मिनिमम सीक्वेंस में ही चलना है। मैं आपको एग्जांपल में भी ये चीज़ क्लियर करूंगी। 2, 3, 5, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? ये करते हैं 640, ठीक है। 640 करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32, 320, राइट। द नेक्स्ट इज अगेन 160, नेक्स्ट अगेन
80। नेक्स्ट अगेन ये इसके नीचे क्या आ जाएगा 40, 20, 10, 2, अगेन 2 पे जाएगा ना, राइट। हम तो 2 बिकॉज ये इवन नंबर्स है इसलिए हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। एक सिंगल 2 ही ऐसा नंबर है, इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स है, तो फर्स्टली हम 2 पे ही जाके देखेंगे। द मिनिमम प्राइम नंबर इज 2, राइट। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट 5 पे ऑब्वियस है यहाँ पे पता लग रहा है कि ये तो 3 पे तो जाएगा नहीं, राइट। तो ये कहाँ पे करेगा, जाएगा नेक्स्ट 5 पे। तो अब ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और फैक्टर्स क्या है, ये फैक्टराइजेशन है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 7 यानी कि 2 पावर 7 इंटू 5 पावर ओनली 1 है, तो 2 इंटू 2 7 टाइम्स हो जाएगा और 5 आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किसकी, 640 की। किसकी होगी, 640 की। तो ये आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। हाउ टू डू दिस, स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम द लीस्ट प्राइम नंबर, देन गो टू, अगर वो इवन नंबर है तो 2 पे जरूर देखेगा, उसके बाद अगर नहीं जा रहा तो 3 पे चेक करेगा, उसके बाद आफ्टर देन 5 पे चेक करेंगे, अगर जा रहा है तो गुड, नहीं तो अब नेक्स्ट 7, देन 11 एंड सो ऑन, राइट। ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। हाउ टू सोल्व प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज ये आपके एक्सरसाइज का पार्ट है, राइट। अब नेक्स्ट अब हम करते हैं HCF एंड LCM, जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। HCF एंड LCM, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम 2 नंबर्स का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसका जो कॉमन है फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जो दोनों 2 है या 3 नंबर्स हैं उसका जो HCF जो कॉमन फैक्टर होगा, जो तीनों में आया होगा या 2 का फाइंड कर रहे हैं तो 2 में आया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, HCF। और LCM क्या होगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। मतलब जितने भी है जो रिपीट है उसको हम 1 बाय टाइम लेंगे और बाकी जो है सभी मल्टीपल जितने भी फैक्टर्स होंगे सभी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक सिंपल से एग्जांपल लेके आपको क्लियर करती हूँ, राइट। HCF का हम ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं, हम सिंपल से लेते हैं आप लोगों को 12 नहीं 24 ले लेते हैं, राइट। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 ऑब्वियस है, तो प्राइम नंबर 6 है, इवन नंबर है तो 2 पर जाएगा, उसके बाद है 3 के साथ डिवाइड, तो आंसर क्या आया 3 पे ऑब्वियस है जाएगा, 3 1 से 3, तो ये हो गए 6 के फैक्टर्स। नेक्स्ट है 24, राइट। 24 इज आल्सो अ इवन नंबर, तो ऑब्वियस है 2 पे जाएगा, यहाँ पे आ गया 12 पर, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3। ये सभी को सॉल्व करना आता ही है ना, जब आपने चेक करना है कि ये 12 है तो 12 इज आल्सो इवन नंबर, राइट। तो ये ऑब्वियस है, पहले हम प्राइम नंबर 2 पे चेक करेंगे, उसके बाद अगर 6 आ रहा है तो 6 भी 2 पे जा रहा है तो हम 2 को फिर से इसके साथ करेंगे। देन उसको बाद ये 3 आ रहा है, 3 क्या है, ऑड नंबर है और ये प्राइम नंबर भी है तो ये 3 पर जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 6 की, 2 इंटू 3, और 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 पावर 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम HCF फाइंड कर लेते हैं। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे 2 टाइम्स और 2 है, बट यहाँ पे नहीं है तो 1 टाइम 2 है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, राइट। तो ये आपके पास 2 और 3 आ जाएगा आपके पास HCF। अगर हमें पावर फॉर्म में लिखा हो तो उसको कैसे हम लिखेंगे, HCF को सॉल्व करना, यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, HCF तो ऐसे में यहीं से हम डिफरेंस होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 पावर 3 हो गया, ये यहाँ पे 2 पावर 1 हो गया, जो लीस्ट पावर होगी, राइट, 2 पावर 1 वो आपका HCF होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम है, तो ये सिंपल आ गया, 2 इंटू 3 आंसर इज 6। तो ऑब्वियस है 6 और 24 एक टेबल पे जाते हैं हम, और 6 उसका HCF ही होगा। नेक्स्ट है LCM में हमने क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर्स है 2 पावर 1 एंड 2 पावर 3, जो हाईएस्ट पावर होगी हम उसको लेंगे 2 पावर 3, और उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा 3, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, चेक इट, 2 8 3 2 8 24, तो आपके पास, राइट। तो फिर ये आपके पास LCM आ गया 24।
HCF भी फाइंड करिए, LCM भी फाइंड करना आ गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। अब नेक्स्ट जो आपको मैं करवाने जा रही हूँ, आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है, दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। व्हाट इज़ अ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, राइट। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। तो ये आपके पास है रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड द टू नंबर्स, जिसका हमने LCM एंड फाइंड किया, LCM और HCF फाइंड किया, राइट। तो अगर LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन सिंपल इस एक्सरसाइज की कर ली हुई है, हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कर ली हूँ। एक बार फिर से रिवाइज, प्राइम फैक्टरेशन कैसे सॉल्व करनी है, इसको लिखना कैसे है और स्टार्ट कैसे करनी है, कि हमें हमेशा मिनिमम इस प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, प्राइम नंबर्स ही लेना है। प्राइम नंबर से ज़्यादा 4, 6, 8 नंबर कंपोजिट नंबर्स नहीं ले सकते हम लोग, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? HCF किया था। HCF क्या होता है? कॉमन नंबर। एंड LCM क्या होता है? वो किया, उसको एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर दिया। उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दिया आप लोगों को। और उसका एक फेमस मतलब द इम्पॉर्टेंट रिलेशन HCF और LCM क्या है आपको वो क्लियर हो गया है, समझा दिया, जो आप लोगों ने ऑलरेडी 8th क्लास में भी किया हुआ, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। इस एक्सरसाइज की फर्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर आप लोगों को बताए हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कि इसको फैक्टराइज किया गया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। अब आप लोगों ने जो अभी ये किया है उसके अकॉर्डिंग कंपोजिट नंबर आप लोगों ने सपोज ले लिया, हम लोगों के पास कंपोजिट नंबर है फॉर एग्जांपल, राइट, कुछ भी कोई भी नंबर ले लिया आपने 48। अब 48 कंपोजिट नंबर है जिसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस करना है, मतलब उसको इस तरह से लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो, राइट। 48 ऑब्वियस है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, बट वो प्राइम फैक्टर्स ऑब्वियस है स्टार्ट फ्रॉम 2, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 3 और 5 बिफोर 2, राइट। तो 2, 4 अगेन इवन नंबर है, 2 पर जाएगा, 2 प्राइम नंबर लेंगे हम, 1, 2, 12, ये आ गया आपके पास 6 और ये आ गया आपके पास 3। तो वी कैन राइट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 पावर 1, 2, 3, 4 इंटू 3। तो ये आपके पास क्या आ गया? दैट इज़ द प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ 48, ठीक है। और इसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। अब इसका मतलब ये है कि आप 3 आगे लिख सकते हो, 2 पावर 4 आगे पीछे कर सकते हो, डजेंट मैटर, राइट। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, बट इसकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक ही रहेगी। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे सीधा 4 लिख दो और ये तो पैसे प्राइम नंबर नहीं है, राइट। डन, यहाँ तक क्लियर है, ये थ्योरम क्लियर है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज हम बड़े आराम से करेंगे, बहुत इजी, ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज़ें अपने प्रीवियस क्लासेस में की हुई है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कंटिन्यू करते रहना, समझ में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम लोगों ने जो भी आपको ये पार्ट 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं, इनको एज अ प्राइम फैक्टर्स लिखना है, शो करना है, राइट, प्रोडक्ट की फॉर्म में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ 140। द फर्स्ट पार्ट इज़ 140। अब 140 जो नंबर है आपके पास उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्रॉ करते हैं। 140 में सब फर्स्ट प्राइम नंबर ऐसा कौन है जिस पे ये जाएगा? दैट इज़ द पर, ऑब्वियस है ये इवन नंबर है तो ये 2 पे जाएगा, 70 आ गया, देन 2 पे अगेन इवन नंबर है तो 35 आएगा, 5 देन 7, फिर 7 पे गया, देन 7 1 से 7। अब इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मेंशन किए हैं, आपने इसलिए लिखना है, या फिर 140 के लिए लिख के आगे लिख देना 2 × 2 × 5 × 7,
या 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये प्राइम नंबर्स ही हैं, 2, 5, 7, 4, 6 नहीं लिखा हुआ, तो ये प्राइम नंबर्स ही हैं जिसको हमने 140 को लिखा है हमने, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। अब नेक्स्ट पार्ट है 156 को, ये भी इवन नंबर है, तो ये अगेन किस पे जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 पर गया तो ये क्या आपके पास आ जाएगा 78। अगेन इवन नंबर, कौन सा प्राइम नंबर लेंगे, अगेन 2, सॉल्व किया 39 आया। अब 3 पर जाएगा, क्या आ जाएगा 13, देन अगेन 13, देन 1। सीक्वेंस देखो, 2 द लीस्ट नंबर लिया 2, देन 3, देन उसके नेक्स्ट 13 सॉल्व किया, तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये अब आपके पास आ गया प्राइम फैक्टराइजेशंस। हमने 5 पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि 5 पे गया नहीं है, देन 7 पे चेक किया था, उसके बाद हमने 13 पे किया। द थर्ड पार्ट इज़ 3825। 3825 जो है और ये इवन नंबर नहीं है, तो इट मीन्स कि 2 पर तो जाएगा नहीं, हम 3 पे करेंगे। पहले तो हम सीधा यहाँ पे मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया, ध्यान देना ज़रा, मैंने पहले 5 से स्टार्ट किया, उसके बाद अगेन 5 किया। अब मैं देखना मैं क्या करने जा रही हूँ, इसको क्रॉस करने लगी हूँ, बिकॉज जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उसको हम बोर्ड के अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, अदरवाइज ऑर्डर डजंट मैटर, राइट। बट अब बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप मार्क्स चाहते हो तो आपको परफेक्टली सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा। द स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट प्राइम नंबर जो उस नंबर को डिवाइड प्रॉपरली कर रहा है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 2 पे तो किया हमने चेक, तो 2 पे तो गया नहीं, ठीक है। अब 3 पे करेंगे हम, तो देखेंगे 3 पे ये डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो येस ऑब्वियस है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200, क्या आ जाएगा 275, राइट। सो 1275 आ गया। अब इसके बाद अगेन आपने चेक कर लेना है 3 पे गया कि नहीं दिया गया, तो येस। नेक्स्ट इज़ 425। अब ये नेक्स्ट किस पर जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हो। 3 पे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिजिट्स को प्लस कर सकते हो। 4 + 2 इज़ 6, 6 + 5 इज़ 11, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो हमने 5 पे लेके 5 के साथ डिवाइड किया तो 85 आ गया, देन 5 पे डिवाइड किया तो 17 ऑब्वियस इट्स अ प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 17 तक ही जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, उसको कैसे देखें 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 मीन्स 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। तो ये था प्राइम फैक्टर्स, हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। प्राइम फैक्टर जो होते हैं हम उसको कॉमास में लिखते हैं, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स बोल रहे हैं, तो इसको इस वे से लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है 4th पार्ट जिसमें 5005 है। ये 5005 है, ये 2 पर जाएगा नहीं, 3 पे जब आपने सॉल्व किया 5 + 5 10 ऑब्वियस इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, सो हमने किस पे सॉल्व कर दिया 5 पे, 5 पे इसको डिवाइड किया तो उसके पास आंसर आ गया 1001। ऑब्वियस अब नेक्स्ट आपके पास प्राइम नंबर 1001 5 पे तो जाएगा नहीं, तो 7 पे करेंगे हम। 7 पे सॉल्व किया तो 143 है, तो ये 7 पे नहीं जाएगा, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे 143, उसके बाद 11 पे चेक करेंगे, 11 पे ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, येस इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल, तो आपके पास आ जाएगा 13 के बाद डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया, राइट। तो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है 5005 का, तो वो आपके पास आंसर आ गया 5 × 7 × 11 × 13, इसमें कोई भी डबल नहीं है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। येस मैंने पहले कॉमर्स में लिखा, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स को हम कॉमर्स में लिखते हैं, पर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, राइट। अब हम 5th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 7429 को हम बड़े स्पीडली मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। 17 पे, देन 19 पे, देन 23 पे, 2 3 5 7 पे ये गया नहीं था प्राइम फैक्टर्स पे, राइट। तो इसके आंसर है 17 × 19 × 23, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, जो मैंने हमने ऑलरेडी ये रिलेशन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, राइट। जिसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 29 एंड
26 एंड 91। 26 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर देते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स है, फर्स्टली ये ऑब्वियस है इवन नंबर है तो ये 2 पर गया, उसका आंसर आया 13। 13 प्राइम नंबर ऑलरेडी है तो ये 13 पर जाएगा, तो प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 2 एंड 13। 91 को सॉल्व करेंगे तो 91 इवन नंबर नहीं तो 2 पर तो जाएगा नहीं। देन अब 3 पर चेक करेंगे, 3 पे अब ये जाएगा, चेक करो, नो ये भी नहीं जाएगा, फिर 9 + 1 इज़ 10, तो ये 3 के साथ विजिबल नहीं होता। तो नेक्स्ट 5 पे अब नहीं जाएगा, नेक्स्ट 7 पर गया तो ये 13 आंसर आया, अगेन 13 प्राइम नंबर है। तो उन दोनों के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 2 × 13 एंड 91 का बनेगा 7 × 30, राइट, 7 × 13, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। दोनों नंबर्स में से जो भी आपके पास कॉमन होगा, जो दोनों में आ रहा है, उसको हम लिखेंगे। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 का क्या आएगा, जो यस फर्स्ट ऑफ ऑल 13 और सेकंड में भी क्या है 13, तो दोनों 13 दोनों में कॉमन है, तो ये आपके पास क्या आ गया HCF। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम LCM ऑफ 26 एंड 91। LCM मैंने आपको बताया था कि LCM क्या है, आपने ऑल नंबर्स मल्टीपल्स लिखने हैं, राइट, जो रिपीट हो रहे हैं उनको 1 टाइम, बट जो हाईएस्ट पावर्स होती है उसको मैक्सिमम पावर को हमने लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 × 7 और 13 इधर भी है 13 उधर भी, बट हम लिखेंगे 1 टाइम, तो ये आपके पास LCM आ जाएगा 14 × 13। जब आप 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 182, जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट है LCM और HCF फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। क्या करनी है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है स्टेप्स, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों आपकी मर्जी है, अगर आप साथ साथ लेकर चलना चाहिए, या लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लो, देन दोनों को इक्वेट करते हैं अगर आता है तो। बट वेरिफिकेशन में चीज़ याद रखना कि वेरीफाई मतलब आपका वो वेरीफाई होना ही चाहिए, राइट। तो LCM और इंटू HCF ये फॉर्मूला ही है एक तरह से, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, जिसको हम A × B भी बोल देते हैं। LCM की वैल्यू फिल की 182, HCF फिल किया दैट इज़ 13। दोनों प्रोडक्ट नंबर्स कौन से हैं, 26 एंड 91। 26 एंड 91 की वैल्यू फिल करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कैलकुलेशन पार्ट मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, तो आपके पास आंसर आएगा 2366। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे दैन अगेन वी गेट द 2366। इट मीन्स वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम लास्ट पे ज़रूर लिखेंगे क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। हैंस वेरीफाइड, राइट, हैंस वेरीफाइड। तो ये आपके पास था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके बाद हमने LCM फाइंड किया, HCF फाइंड किया, देन उसके आंसर्स के बाद वेरिफिकेशन की, और हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके मार्क्स होते हैं, ज़रूर शो करना और इस तरीके से ही शो करना। नेक्स्ट है 510 एंड 92। सेकेंड पार्ट है ये आपका 510। इवन नंबर है, 2 पर जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा 255, राइट, क्या आएगा 255। तो अब ये इवन नंबर तो है नहीं, ये 2 पर तो जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट है या फिर 3 पर जाएगा या फिर ये नेक्स्ट 5 पर जाएगा। ये 3 पर चला गया है तो आपके पास आ जाएगा 85। अगेन ये 3 पर जा रहा है, नहीं, अब ये 3 पर नहीं जाएगा तो ये किस पर जाएगा, नो, 3 पर जा रहा है, नहीं, 3 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बाय मिस्टेक मैंने 3 पे भेज दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 17, यस, 17 5 85, राइट। जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, अदरवाइज़ कैलकुलेशंस आपके बहुत कह सकते हैं टिप्स पे होनी चाहिए। 2 × 3 × 5 × 17 ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 510 की। 92 जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑब्वियस है इवन नंबर है तो 2 पर ही जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 46। अगेन 2 पर जाएगा तो 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो उसको अगेन नेक्स्ट किसी नंबर पे चेक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 23 पे हम भेज देंगे, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास है 2 × 2 × 23। तो फर्स्ट हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF क्या आएगा, अब दोनों में से जो भी आपके पास नंबर्स जो फैक्टर्स जो भी कॉमन हैं दोनों में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 कॉमन है आ गया, ठीक है,
3 इस साइड भी नहीं है, 3 इस साइड है, अगर 5 इस साइड है तो उस साइड नहीं है, 2 अगेन इस साइड है तो उस साइड फर्स्ट वाले नंबर पे नहीं है, 17 इस साइड है तो उधर नहीं है। तो जो कॉमन है दोनों में, आपको ये आई नो कि आप लोगों को ये आता है अच्छे से, तो आपके पास HCF आके आ गया 2। एलसीएम को जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा जी एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, अगेन मैंने आपको बोला हुआ है कि इस साइड है आपके पास 2 और यहाँ पे है आपके पास 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स है तो उसको हमने 2 की पावर 2 ही लिखेंगे, 2 की पावर 1 नहीं लिखेंगे। एलसीएम में हाईएस्ट पावर आएगी जिसमें अगर सेम आ रहे हैं, इंटू 3 इंटू 5 17, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स एज इट इज़ लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 का आंसर क्या आ जाएगा 23,460। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये आपके पास मार्क्स, इतने यहाँ तक के मार्क्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन फाइंड करनी है, तो आपने पहले ये लिख लेना फॉर्मूला, उसके बाद इनकी वैल्यूज़ फिल करनी है, एलसीएम की वैल्यू फिल करनी है, दैट इज़ 23,460 राइट। और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो कितना आया था आपके पास 2। ए आपके पास 510 है और बी आपके पास 92 है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना और मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। दूसरे साइड को सॉल्व करने में ऑब्वियस है कि हाँ सोचना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा। तो दोनों साइड सेम ही होगी, होनी भी चाहिए, बट फिर भी आपने एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ द आंसर। क्लियर है ये? लास्ट पे आपने ज़रूर लिख देना हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरिफिकेशन है, चेक इट, तो मैंने येस इट्स वेरीफाइड। ठीक है, जैसे आपको मैसेजेस भी आते हैं ना कि हाँ ये OTP वेरीफाई है, तो आपको भी वैसे वेरिफिकेशन मैसेज कन्वे करना है, तभी आपको बोर्ड वाले मार्क्स देंगे। अब ये थर्ड पार्ट है, 336 और 54 को सॉल्व किया है, उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके उसकी वेरिफिकेशन कर दी है। आपको आई थिंक सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, जो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, बीच में स्पीडली किया था राइट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं, ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया है एक्सरसाइज 1.1 का। फर्दर सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है।